से होता है, एक क्वेश्चन होता है इजी, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। लड़का फेल होता है इसके चक्कर में। ये सब लोग बना लेते हैं और जो इन दोनों को बना लिया रिजल्ट हो जाता है। रीजन क्या है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, 20% हार्ड होते हैं, 100% होते हैं। आप अगर इन दोनों को लेके चलते हैं ना तो 80% यही होता है। तो आपको हार्ड वाले पे नहीं जाना है, हार्ड वाले पे आप तुक्का का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि तुक्का में माइनस मार्किंग बहुत कम के बराबर होता है, 1/3, तो ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश करके अगर फंसिएगा तो फिर ये आपकी बेवकूफी है। आप इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जैसे जैसे आपका टिक लगाते जाएंगे ओएमआर बढ़ते जाएगा, उसको भरते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर खोला, इस इंग्लिश होगा, इस साइड हिंदी होगा, इधर 7 से 8 क्वेश्चन एक साइड में रहते हैं, 6 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो भी रहा। जब ये पेज सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जितना सही किए हैं उसको एक बार लगा लीजिएगा कि इस पेज में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है और आपने 5 को आंसर पता है, 5 को टिक लगा दिए, ओएमआर लेके 5 को रंग लीजिएगा। कुछ लड़के क्या करते हैं, एक ही बार पूरा टिक मार लेते हैं, लास्ट में बैठ के रंगते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। लास्ट में कभी वो रंगने के बाद भी छूट जाता है उन लोग का, कभी कुछ होता है। ये सब नहीं करिएगा, दिमाग से प्रेशर हटाइएगा। और कोई भी एग्जाम में ना बहू, पीटी को पास करने के लिए 60% कट ऑफ बहुत है, आपके पास 80% हार्ड और मीडियम और इजी क्वेश्चन रहते हैं। इत्मीनान से जाइए, आराम से सुबह उठिए, अच्छे से एडमिट कार्ड वगैरह रखिए। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। सबको मेरा दिल से आशीर्वाद।